जय हिंद अपने सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रश्नावली 3.3 समाप्त करने की ओर हैं और मुझे आशा है कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए हम देख पा रहे हैं कि 20-25 छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ कंटिन्यूअसली वो क्लास करते हैं और थोड़ा देर लगेगा। किसी भी चीज़ के होने में वक्त लगता है। मैं अगर स्वयं से ये बात बोलूं, धैर्य ना रखूं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाऊं, अपने ऊपर ज़्यादा उन चीज़ों को ले बैठूं जो हमें आगे ना बढ़ने दे, तो ये थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे हमारे जो इस बार जो छात्र छात्राएं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। हमें आशा है कि आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप भी उसी प्रकार से पढ़ाई कीजिए। पढ़ना पढ़ाना हमारा लगा रहेगा और आप भी सही ढंग से कामयाब हो जाइएगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे यह अनुरोध करेंगे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कि आप सभी लोग अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमने देखा है, अगर शिक्षक अगर किसी चीज़ को पढ़ाता है तो छात्र छात्राएं उसे बहुत ध्यान से पढ़ने के बावजूद उनमें से 80 से 85% जो स्टूडेंट हैं वो उस मेथड को भूल जाते हैं या उस मैथ को भूल जाते हैं जो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। इसका कारण है सबसे पहले कि वह सभी छात्र छात्राएं उसका रिवीज़न नहीं करते हैं, कॉपी बंद करके रख देते हैं। ये हमारे साथ भी समस्या हो सकती है, ये आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसमें जो है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि यह केवल आपके साथ हो रहा है तो अजीब हो रहा है। यह केवल आपके साथ नहीं होता है, यह बहुत सारे छात्र छात्राओं के साथ होता है। तो अभी हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में कंप्लीट मैथ को इंक्लूड कीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। और हमारी आपसे यही आशा है। और जो भी छात्र छात्राएं आपके साथी संबंधी हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके एक कदम बढ़ाने से उन्हें एक सफलता मिलेगी, तो आप पीछे क्यों हैं। ठीक है। और हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमें ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ाई कैसा लगा। अगर हम कोई परिवर्तन लाना चाहें अपने व्यवहार में पढ़ाने के क्रम में, तो हम उस परिवर्तन को ला सकें। ब्रह्मांड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ख़ास करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से जाना जाता है, अपने आचरण से जाना जाता है, अपने व्यवहार से जाना जाता है, अपनी मानसिकता से जाना जाता है। तो एक पहचान है। तो अगर हम आपके सामने उसी पहचान के साथ अगर हम प्रस्तुति अपना ना दें, तो फिर मेरे होने ना होने का क्या फ़ायदा है कि नहीं है। तो परिवर्तन व्यक्ति के जीवन का एक आधार है, परिवर्तन लाना चाहिए। और हम हमेशा ये सोचते हैं, सदैव यह सोचते हैं कि परिवर्तन लाना चाहिए। आज यदि हम परिवर्तन नहीं लाए होते तो आपके सामने इस प्रकार से नहीं होते। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देख चुके थे और आगे भी हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे,
दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर दूँ। हमने उसमें आपको कंप्लीट कराया था एक प्रश्न और दो प्रश्नों को केवल समीकरण में बदल कर छोड़ दिए थे और हमने कहा था आपसे कि आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जो भी छात्र छात्राएं आज की हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कल वाले दो प्रश्नों का आपका उत्तर क्या है। हमें उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आता होगा। यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिए कि सर एक अलग से वीडियो बनाइए, केवल प्रतिस्थापन विधि उसमें बता दीजिए कि होता क्या है। हालांकि आप लेक्चर 1 देखेंगे तो आपको लेक्चर 1 में समझ में आ जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर 1 जो है उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि आप विधिवत पूर्वक बेहतरीन तरीके से मतलब आप जो है वीडियो को देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए और प्रश्न और उत्तर कीजिए ताकि हमें भी खुशी हो। चलिए, थोड़ा सा इस किताब का जो पेज नंबर है ना वो इधर उधर है तो हमें थोड़ा कठिनाई होती है ढूंढने में। हाँ, चलिए, कठिनाई ही सही, कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिखेगा, है ना। 3.5। चलिए, आ गए हम लोग। मोड़ देते हैं आज पेज नंबर इधर उधर है इसका, इस वजह से पता नहीं चलता है। और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं वीडियो देख रहे होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप कहाँ से हैं, हमें खुशी होगी। देखिए, बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा यानी अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए, हम बहुत ही सहजता और सरलता से हम आपको इस प्रश्न को बताएंगे। अब आप किस प्रकार से कहाँ पढ़े हैं, कहाँ समझे हैं, हमें तो उस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बस 2 मिनट गौर से इधर देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ आपका घर है, यहाँ से ऑटो मिलना स्टार्ट होता है आपके घर से। आपको जाना है मान लीजिए इतना दूर, 5 किलोमीटर मान लीजिए दूर जाना है। चलिए, तो ऑटो वाला बोल रहा है कि देखिए जी, आप मेरी गाड़ी पे जैसे ही बैठे, खाली बैठ गए तो हम आपसे पैसा ले लेंगे। उसको कहते हैं नियत भाड़ा। जैसे नहीं होता है एक डेकोरेशन वाला पहले ही कह दिया भैया 2000 रुपया बयाना दे दा, तू हमार गाड़ी करा चाहे मत करा, तोरा जो है पैसा हम ले लेबो। होता है कि नहीं होता है? यानी कि तुम हमारा डेकोरेशन करो या नहीं करो, हम पैसा ले लेंगे। तो उसी प्रकार से होता है। तो ऑटो वाला जो है वो आपसे बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे और हम आपसे कुछ पैसा ले लेंगे जो कि नियत होगा। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स है ना, फिक्स है वो कि वो उतना लेगा ही लेगा। ठीक है, चलिए, गाड़ी पे बैठे, आपको कुछ रुपया भाड़ा देना पड़ा। यहाँ पे 2 तरीके का किराया है, एक है नियत किराया और एक है अतिरिक्त किराया। देखिए, ऑटो वाला 2 तरीके का किराया लेगा। तो नियत किराया कब लेगा? गाड़ी पे आप चढ़ें और आपसे ले लेगा। और अतिरिक्त किराया कब लेगा? प्रत्येक किलोमीटर पे लेगा। हर किलोमीटर पे मान लीजिए हो सकता है कि गाड़ी पे आप चढ़ें, आपसे पहले 5 रुपया ले लिया और फिर कहा कि भैया अब जय किलोमीटर चलिएगा ना, हर किलोमीटर पे 2 रुपया और लेंगे। तो अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो 10 दूना के 20 रुपया, 5 किलोमीटर चलते हैं तो 5 दूना के 10 रुपया। तो उसी प्रकार से आपको 2 पहले किराया मानना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो किताब में पहले मानना दानना कहाँ से शुरू करना है उसको थोड़ा सा समझना होगा। कभी भी जो बुक में जो प्रश्न जो देता है, आपको शुरू कहाँ से करना है इसको सीखिए पहले। बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रश्न बना लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो प्रश्न शुरू होता है किराया से। यहाँ पे 2 तरीके का किराया है, एक है नियत किराया और एक है अतिरिक्त किराया। तो आपको क्या करना है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया मान लेना है।
चूँकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे y। क्या आप समझ चुके हैं? तो देखिए, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि फरहान, वालेकुम सलाम, जो लड़का लड़की जो आ रहा है लोग बाहर, उन लोग को बाहर रोक देना, अंदर मत आने देना। 4 बजेगा अंदर आएगा लोग। माना कि टैक्सी का नियत किराया है ना, नियत किराया बराबर 100 रुपया, बराबर 100 रुपया है ना। देखिए 100 रुपया हम क्यों माने? कुछ होगा, हमको नहीं पता कितना होगा, लेकिन हम मान लीजिए कि 100 रुपया होगा। आप ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी, कुछ भी मान लीजिए। तथा अतिरिक्त किराया, या ऐसे लिख सकते हैं, तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया। तो प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया आप कितना दे रहे हैं? हर किलोमीटर पे y रुपया दे रहे हैं, हर किलोमीटर पे y रुपया दे रहे हैं। तो अब आप मेरी बात को समझिए कि आप गाड़ी पे चढ़ें और पहली बार में कितना किलोमीटर चढ़ा कोई, तो प्रश्न से एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपया देता है। देखिए एक व्यक्ति, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो प्रश्न से 10 किलोमीटर चलता है, 105 रुपया देता है। तो गाड़ी पे पहले बैठा, उसने 100 रुपया पहले दे दिया। अब वह 10 किलोमीटर चलता है और हर किलोमीटर पे y रुपया देते चलता है। 1 किलोमीटर पे 1y, 2 किलोमीटर पे 2y, 3 किलोमीटर पे 3y, 4 किलोमीटर पे 4y, तो 10 किलोमीटर पे 10y। 10 किलोमीटर पे कितना y? 10y। और बराबर वह कितना देता है रुपया? 105 रुपया। और ये हो जाता है आपका समीकरण 1। उत्तर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है, चूँकि व्यक्ति 10 किलोमीटर का 105 रुपये देता है, ताकि एग्जामिनर यह समझ जाए कि हाँ आप प्रश्न को समझ रहे हैं कि व्यक्ति 10 किलोमीटर का 105 रुपया देता है। तो पहले तो वो 100 रुपया देगा नियत भाड़ा, और उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा देगा, समीकरण 1। अब आप आ जाइए पुनः प्रश्न से, है ना। चलिए, अब एक व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है और कितना देता है? 155 रुपया देता है। 15 किलोमीटर चलता है और 155 रुपया देता है। व्यक्ति 15 किलोमीटर का 155 रुपया देता है। आपके यह लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर को यह बात ज्ञात हो जाएगी कि आप प्रश्न केवल रटे नहीं हैं, केवल बनाने नहीं आता है आपको, आप समझते भी हैं। 100 रुपया यहाँ भी, 100 रुपया यहाँ में, नियत है भाई। अगर हमसे यह बोल देता, सवाल को समझेंगे, अगर हमसे प्रश्न ये बोलता कि 10 किलोमीटर में 3 किलोमीटर का किराया नियत है, 10 किलोमीटर में 3 किलोमीटर का किराया नियत है और 7 किलोमीटर का किराया अतिरिक्त भाड़ा पर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 के बदला डायरेक्ट कटौती कर लेते हैं x का, 3 खत्म। अब यहाँ जो होता 7y होता, लेकिन बोला नहीं है हमसे कि कितने किलोमीटर का नियत है, केवल कहा है कि पहले नियत है और फिर अतिरिक्त है। तो पहले गाड़ी को भाड़ा देना है कुछ रुपया, उसके बाद अतिरिक्त देना है। चलिए, अब चूंकि आप बेहद समझदार हैं, आपको प्रतिस्थापन विधि से यह बनाने आता है और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने आता है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, चूँकि समीकरण 1 से आप क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं और उसे समीकरण 3 में परिवर्तित करते हैं, तो 105 माइनस 10y, तो आपके पास x का वैल्यू 105 माइनस 10y हो चुका है। अब आप एक चीज़ को समझिए, हम अगर चाहते हैं तो y को भी यहाँ रख सकते थे और x को उधर भेज सकते थे। चूँकि हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि कोशिश यह रहे, आपका यह कोशिश रहे कि जो गुना गुनी वाला जो लफड़ा है उसको LHS से उठा के ढकेल दीजिए डायरेक्ट RHS में। अब तो आप समझ गए। अब हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर
105 माइनस 10y को समीकरण 2 में रखने पर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक में क्यों नहीं रख रहे हैं? तो एक में नहीं रखने का वजह यह है कि आप जानते हैं कि यदि हम समीकरण 1 लेते हैं तो समीकरण 1, अच्छा आप लोगों को ऊपर नहीं दिख रहा है, सॉरी, हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं ना बोर्ड पे। चलिए अब आपको दिख रहा होगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो हम आपको बता चुके थे कि यदि समीकरण 1 के सहारे अगर समीकरण 3 बनेगा तो 2 में मान रखेंगे। तो अब हम 2 में मान रखते हैं, तो 2 में मान हमारा क्या है, तो देखिएगा 2 क्या है, तो x प्लस 15y, तो x प्लस 15y बराबर में 155। एक लाइन और हो जाएगा, चला, चलिए देखिए, तो x का वैल्यू आपको रखना है 105 माइनस 10y प्लस पहले से 15y और बराबर 155। अब आप थोड़ा सा देखिए, जगह का अभाव है, अब एक बार में वीडियो बनाना है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा। तो देख लीजिए, 15y में से 10y गया तो ये बचा 5y और पहले से इधर मौजूद है 155। 105 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच जाएगा 50, तो y बराबर हो जाएगा गुना में 5, इधर आए तो भाग में, 10 बार में कट गया, इसलिए आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू देखिए यहाँ पे चूकी लगा दीजिए और y बराबर हो गया 10। यानी जब वह व्यक्ति 1 किलोमीटर चल रहा है तो वह 10 रुपये दे रहा है, जब वह व्यक्ति 1 किलोमीटर चल रहा है तो वह 10 रुपये दे रहा है। नियत भाड़ा अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो नियत भाड़ा अभी तुरंत हम लोग निकालेंगे। देखिए, y का वैल्यू उठा के रखेंगे इसमें, तो चूँकि y बराबर 10 प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ के बाद का व्यवहार आप जानते हैं कैसे करना है। x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुना 10, इसलिए x बराबर 5। वाह क्या बात है, हम शुरू में ही 5 बोले थे ना। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अतः करके लिख देना है कि अतः टैक्सी का नियत किराया बराबर 100 रुपया, टैक्सी का नियत किराया बराबर 100 रुपया बराबर 5 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, या इसे लिख सकते हैं तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया बराबर 10 रुपया। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप इस प्रश्न को, अच्छा ये प्रश्न संख्या कितना था, तो प्रश्न संख्या शायद तीसरा का चौथा है। चलिए, ये प्रश्न जो है तीसरा का चौथा है। देखिए, चलिए इसको एक बार उतार लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम इसको डिलीट करें। ठीक है, चलिए वीडियो रोक कर उतार लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है भाई, बेहद महत्वपूर्ण है। भिन्न से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, आपसे क्या प्रश्न पूछेगा पता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ने पर, हर में इतना घटाने पर भिन्न इतना हो जाती है। तो जो आपको छेड़छाड़ जो करना है ना भिन्न के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है कि करें कैसे। मेरी बात को समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले अगर नाम ले लिया भिन्न का, नाम ले लिया भिन्न, तो भिन्न से आपको समझ जाना है कि अंश बटा में हर, अंश बटा में हर, है ना। अंश बटा में हर का मतलब होता है कि एक कोई ऊपरे होगा और एक कोई नीचे होगा। तो आपको भिन्न चुपचाप मान लेना है x बटा में y, ये आपको मान लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह देते हैं माना कि ये प्रश्न संख्या तीसरा का 5वां है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा ज़्यादा हम ऊपर लिख देते हैं यार, चलिए देखिए थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, हो गया ना। तो
अभिष्ट भिन्न, तो अभिष्ट भिन्न, तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा में हर। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा में हर बराबर x बटा में y। अब हम आते हैं तो प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो प्रश्न से, अब आपसे प्रश्न क्या कहेगा पता है, प्रश्न आपसे क्या कहेगा, प्रश्न आपसे ये कहेगा कि अंश में इतना घटाइए तो हर में इतना जोड़िए तो भिन्न इतना हो जाएगी। आपको चुपचाप क्या करना है कि बिना सवाल को पहले पढ़े हुए इतना कर लेना है, मतलब अंश हर वाला अगर सवाल है भिन्न वाला तो, और उसके बाद x बटा में y इस प्रकार से दे देना है। देने के बाद अब करना क्या है आपको कि प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ना है। प्रश्न बोल रहा है पहला लाइन, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो यह भिन्न हो जाती है 9 बटा में 11। 9 बटा में 11। पहला समीकरण के लिए पहला लाइन खत्म। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन कर लेना है थोड़ा सा, तिरछा तिरछी गुना वगैरह, ठीक है। अभी हम जो काम जो पिछले प्रश्न में किए थे वो आप यहाँ कह सकते हैं कि अंश और हर दोनों में जोड़ने पर 9 बटा 11 हो जाती है। तो 11 से अगर x में अगर आप गुना करते हैं तो ये हो जाता है 11x प्लस में 11 दूना हो जाता है 22। 9 से y में करते हैं ये हो जाता है 9y और प्लस में हो जाता है 9 दूना क्या 18। चूँकि हमको यहाँ पे केवल x रखना है तो हम उसको रख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से यदि आप बनाते हैं तो आपको बढ़िया से एक ठो को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक है। तो हम पहले इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11x का 11x प्लस 9y इधर आ गया तो माइनस में 9y और बराबर में उधर 18 है प्लस 22 इधर गया तो माइनस 22, इधर बच जाएगा -4 और यहाँ पे बच गया 11 माइनस में 9y। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन हम इतना क्यों करें जब हमको फिर से समीकरण 1 को लेके 3 बनाना ही है, तो हम इतना नहीं करेंगे। हम चुपचाप क्या करेंगे कि 22 को उधर ढकेल देंगे, तो 11x बराबर हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस में 22 और यहाँ पे बच जाएगा 9y और माइनस में हो जाएगा 4। इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा गुना में जो 11 है भाग में 11। उन लोगों को चुप रहने के लिए बोल दो, चलिए, है ना जी। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे आपके सामने हो। चलिए इतना समझ गए आप। तो आप इसी को मान लीजिए समीकरण 1, क्या दिक्कत है। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से, है ना जी, पुनः प्रश्न से। प्रश्न आपसे क्या बोला है फिर से बोलेगा, क्योंकि देखिए इतना जो बात बोला था वो समीकरण 1 के लिए बोला था, अब जो बोलेगा समीकरण 2 के लिए बोलेगा। अब बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटा 6 हो जाती है। फिर से आप लीजिए अंश और हर, फिर से आप लीजिए अंश और हर, है ना। पुनः प्रश्न से x बटा में y, अब की बार अंश में भी 3 हर में भी 3 जोड़ने पर यह 5 बटा में 6 हो जाती है। तिरछा तिरछी फिर से गुना कीजिए, 6 से x में कीजिएगा तो 6x प्लस 18 बराबर में 5y प्लस में 15। हमको लगता है एक लाइन और जाएगा। चलिए तो देखिए अब आप इसको नॉर्मल समीकरण रखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो आप 6x यहाँ पे ले लीजिए, -5 प्लस 5y इधर आए तो -5y बराबर में पहले से 15 प्लस 18 उधर गया तो माइनस में 18। अब लास्ट जो समीकरण, एक लाइन और लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण 2 हो गया ना जी। चलिए इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू उठा के इसमें रखना है। x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अंश का मान और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हर का मान। और जब आप इतना कर लीजिएगा तो आपके सामने जो आंसर आएगा वही हो जाएगा भिन्न। x को ऊपर रख दीजिएगा, y को नीचे रख दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा भिन्न। अगर आपको फिर भी समझना है तो हम यहाँ समझा देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 9y माइनस 4 बटा में 11 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए यहाँ पे ये वाला था समीकरण 1, ये वाला समीकरण 1 था, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। समीकरण 2 आपके पास क्या है, तो आपके पास है 6x माइनस 5y बराबर में -3। देखिए 6 का 6, यहाँ पे 9y माइनस में 4 बटा में 11 माइनस में 5y बराबर में -3।
आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। गुना कीजिए तो 9 से 6 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 54y, माइनस में हो जाएगा 24, बटा में हो जाएगा 11, माइनस में हो जाएगा 5y, बराबर में हो जाएगा माइनस में 3। अच्छा हम इसको नीचे लिख दें क्या यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है जी, उधर हम नहीं ना बना रहे हैं, उधर बनाएंगे हमसे। चलिए आप समझ जाइएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं समीकरण, ये वाला जो समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, समीकरण 2। चलिए अब ठीक है, तो हम क्या किए, अब यहाँ पे 11 जो है एलसीएम हो जाएगा, 11 54y जस का तस रहेगा, माइनस 24 जस का तस रहेगा, भाग लगा के गुना मारेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 55y और बराबर में माइनस में 3। तो देखिए 54 में से 55 गया तो माइनस में 1y आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा 24 और तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 33। 24 जो इधर माइनस में है उधर भेजिएगा तो प्लस में, तो माइनस y बराबर माइनस 33 और प्लस में हो जाएगा 24, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस में 9 और इसको कटा दीजिएगा, इसलिए y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 9 और यही हो जाएगा आंसर। y के वैल्यू को उठा के इसमें पटकिएगा, कौन सा ये वाला कट गया, ये चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9। तो ये जो है y का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पटकिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू, और जैसे ही आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा तो आप भिन्न निकाल लीजिएगा, और भिन्न क्या हो जाएगा आपके सामने, भिन्न आपके सामने हो जाएगा x बटा में y, जो भी x का वैल्यू आएगा उसको और बटा में 9 को दे दीजिएगा, हो जाएगा काम खत्म। चलिए हम अगले प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आयु वाला, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं और आज आपका एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें 1% भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम अपने क्लास में समझाते हैं और जो आपको ऑनलाइन नहीं समझा रहे हैं। हम जो अपने क्लास में समझाते हैं अपने स्टूडेंट को, वही हम अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को भी समझाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन वाले के लिए अलग और ऑफलाइन वाले के लिए अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आयु वाला जब भी आपसे प्रश्न बोलेगा ना तो आप वर्तमान से रिलेट करके बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे बोलेगा कि देखिए हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या ले लेते हैं, आपका प्रश्न ले लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी से बाद मतलब वर्तमान से रिलेट कर रहा है, वर्तमान से बाद या वर्तमान से पहले, इसी बात को समझेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहला तो है एक ऑब्जेक्ट जैकब है, एक ऑब्जेक्ट उसका पुत्र है, तो 2 लोग हो गए। तो 2 लोगों का पहले आपको वर्तमान आयु मान लेना है, तब जाके हम आगे पीछे कुछ कर सकते हैं। तो आपसे क्या कहेगा, सुनिए, आपसे कहेगा कि मान लीजिए एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे कहेगा कि जो आदमी ए है वो आदमी बी के 5 साल बाद उसकी आयु के 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए x, इसका मान लीजिए y, जिसका गुना गुनी बोल रहा है ठोक दीजिए, काम खत्म, यहाँ से मिल जाएगा समीकरण। तो देखिए हम पहले ले लेते हैं, पहले हम जैकब की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, पहले नाम जिसका लेगा हम उसी को x मानेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा तो हमारा ट जो है ट जिसे लगता है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगा y वर्ष, ठीक है, y वर्ष। मेरी बात को समझ गए। अब जो छेड़छाड़ बोला है उसको कहेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोला है कि जो अभी से 5 वर्ष बाद जैकब की जो वर्तमान आयु है, यानी कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी से 5 वर्ष बाद, तो मेरी बात को समझिएगा। तो प्रश्न से 5 वर्ष बाद, तो ये रहा जैकब का आयु और ये रहा उसके पुत्र का आयु। 5 वर्ष बाद तो जैकब भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसका पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा थोड़े है कि जैकब हुए रहेगा और उसका पुत्र 5 साल बड़ा हो जाएगा।
5 वर्ष बाद का मतलब दोनों लोग बड़े हो रहे हैं, तो दोनों लोगों की बातों को ध्यान में रखना है। तो 5 वर्ष दोनों में ऐड कर दिए, तो पश्चात का मतलब बाद होता है, और पूर्व बोलता तो पहले। जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ कोई ट्रिक का कोई कमाल नहीं है, बाबू बंद करो, इसमें कोई ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, आपको समझना है, मेरी बात समझिए। मेरी जो उम्र है आपकी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो मेरा उम्र बराबर आपका उम्र गुना 3, तो हम आपके उम्र में जब 3 से गुना करेंगे तब मेरा उम्र बनेगा। तो इसी चीज़ को ऐसे समझिए कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसके पुत्र के आयु को 3 से जब गुना करेंगे ना तब जाके ई बनेगा इसका आयु। अब मेरी बात को समझिएगा, हम यहाँ पे 5 किए हैं, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ पे x किए हैं, हम यहाँ पे y किए हैं, हम बोल रहे हैं x का जो वैल्यू है y के मान के 3 गुना है, तो आप y के मानवा में 3 से गुना कीजिएगा तब ना इसका वैल्यू यह बढ़ेगा। और आप उल्टा अगर गुना कर दीजिएगा n कर दीजिएगा तो फिर तो भाई y का वैल्यू बढ़ गया, y का वैल्यू जो है 3 गुना हो गया। इसी के आगे एगो एक्सरसाइज में जो है ना एक ठो क्या बोलते हैं, एक प्रश्न है सोनू और नूरी वाला के चलते हम बड़ी मार खाए हैं भैया से, समझ गए। भैया जब क्या बोलता था कि जब इनने से आवे पकड़ लेवे एक झोंक, और बता सोनू नूरी वाला सवाल साला हमारा बुझाइए नहीं रहा था। सोनू नूरी वाले में हम गड़बड़ा जा रहे थे, हम कभी नूरी के बड़ा कर दें तो कभी सोनू के बड़ा कर दें, तो रट लिए थे उस सवालवा, इतना रट लिए थे ना कि भुलाइए नहीं रहे थे, बुझा गया। तो अब लेकिन समझ जाते हैं, देखिए। तो अब यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, बल्कि सॉरी एक समीकरण मिलेगा, x + 5 बराबर 3 से y में मल्टीप्लाई कीजिए, 3y प्लस में 15 है कि नहीं है वो। तो देखिए, तो x बराबर 3y प्लस पहले से 15 और प्लस 5 इधर गया तो माइनस में 5, इसलिए x बराबर 3y प्लस में 10, और ये हो जाएगा आपके पास समीकरण 1। अच्छा, हम जब विलोपन विधि जब हम आपको समझाएंगे ना तो यहाँ वाला ये वाला रूप नहीं आएगा, वहाँ जो है ये वाला रूप आएगा, ax + by + c बराबर में 0, ये वाला। आप पूछे क्या हम करेंगे, तो जो y है उसको खींच के इधर ले आएंगे और जो संख्या है उसको ढकेल के उधर ले जाएंगे। तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि आप प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं। चलिए आ जाइए पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है सुनेंगे ध्यान से थोड़ा सा। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब कहाँ जाना है, अभी के एज से 5 साल पहले जाना है, तो पहले जाने के लिए माइनस नहीं कीजिएगा। तो ये हुआ जैकब का आयु और ये हुआ उसके पुत्र का आयु, और अभी से कै साल पहले जाना है, 5 साल पूर्व। तो लीजिए जी 5 साल इसमें भी पीछे चल गए और 5 साल इसमें भी पीछे चल गए। अब बोल रहा है कै गुनी रह जाएगी, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 साल पहले जो है 7 गुनी थी, तो 7 से गुना उसके पुत्र की आयु में कीजिएगा, होगा ना। अब देखिए x - 5 बराबर 7 से y में करेंगे, 7 से y में करेंगे और माइनस में 7 5 हो जाएगा 35। देखते चलेंगे बस आप, x का x प्लस 7y इधर घसीट के लिए आए, -7y बराबर में -35, पहले से है -5 इधर जाएगा तो +5, इसलिए ये हो जाएगा x - 7y बराबर -30। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू उठा के चुपचाप इसमें पटक देना है और ये आपका मान आ जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उतार लेंगे, जगह हम छोड़ चुके हैं, समय नहीं है वरना हम ये भी बनवा देते हैं आपके सामने। तो हमारा जो आपसे रिक्वेस्ट है ये है कि आप बढ़िया से इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और आप अपने सभी साथियों को जोड़िए ताकि हमारा भी मेहनत बर्बाद ना जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि हम 1 साल तक जो मेहनत किए हैं यूट्यूब पे वो फालतू में कर दिए। हमको भी लगे कि हाँ कोई एक स्टूडेंट भी अगर हमारे यूट्यूब पे पढ़ाए जाने से अगर कामयाब हो जाता है तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और ये मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर बेवजह ऐसे ही अगर वीडियो डाल के छोड़ दिया जाए, कोई स्टूडेंट पढ़े ना, तो मेरा भी जो है मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ज़रूर हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आपको कल जो है विलोपन विधि सिखाया जाएगा। और रमज़ान के बाद हम आपसे वादा कर चुके हैं कि आपको 1 घंटा लाइव क्लास ज़रूर पढ़ाया जाएगा, प्रतिदिन शाम 6 बजे आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।